नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से श्री शिव महापुराण एक विशेष स्व अध्याय में तृतीय पार्वती खंड के अध्याय 55 का पाठ करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ पंचपञ्चाशो अध्यायः। ब्रह्मवाच अथ स ब्राह्मणी देव्यै शिक्षयित्वा व्रतञ्च तत् प्रोवाच मेन मामन्त्रय यात्रामस्याश्च कार्या तथास्त्वेत्स्तिविति च सम्प्रोच्य प्रेमवश्या बभूव स धृतिं धृत्वा आहूयकालीं विश्लेषविरहाकुला अत्युच्चैर्रोदनं चक्रे सञ्चलस्य च पुनः पुनः पार्वत्यपि रुरुदो चैरुच्चरन्ति कृपावचः शैलप्रिया शिवा चापि मूर्छामापशुचार्दिता मूर्छां प्रापुर्देवपत्न्यः पार्वत्यारोदनेन च सर्वाश्च रुरुदुनार्ययः सर्वमासीदचेतनं स्वयं रुरोद योगीशो गच्छन् कोऽन्यः परः प्रभुः। एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रम् आजगाम हिमालयः सः सर्वतन्यैस्तत्र सचिवैश्च द्विजैः स्वयं रुरोध मोहेन वत्सं कृत्वा स्ववक्षसि कक्यासीत्ययैव जच्चार्य शून्यं कृत्वा मुहुर्मुहुः ततः पुरोहितो विप्रैर्ध्यातुं विद्यया सुखं सर्वान् प्रबोधयामास कृपया ज्ञानवत्तरः ननां पार्वती भक्त्या मातरं पितरं गुरुं महामायापवाचारात् रुरुदुश्चैर्मुहुर्मुहुः पार्वत्या रोदनेनैव रुरुदुः योषितः निद्रां जननीमेना याम्यो भ्रातरस्तथा पुनः पुनः शिवा माता यामयो अन्याश्च योषितः भ्रातरो जनकः प्रेम्णा रुरुदुर्वृत्त सुहृदाः तदा विप्रा समागत्य बोधयामासु राधरात् लग्नं निवेदयामास सूर्यार्द्रायाः सुखदं परं ततो हिमालयो मेनां धृत्वा धैर्यं विवेकतः शिबिकामानयामास शिवारोहणहेतवे शिवमारोहयामासुशस्त्र विप्राङ्गनाश्च ताम् आशिषं प्रददुः सर्वाः पिता माता द्विजास्तथा महाराज्ञयो पचाराश्च ददौ मेना गिरिस्तथा नानाद्रव्यसमूहं च परेषां दुर्लभं शुभं शिवा नत्वा गुरून् सर्वान् जनकं जननीं तथा द्विजान् पुरोहितं यामि स्त्रियस्तथान्या
यामी स्त्रियस्तथान्या ययौ मुने हिमाचलोऽपि ससुतो अगच्छतस्नेहवशो बुधः प्रापतस्तस्य प्रभुर्यत्र सानुरः प्रीतिमावहन् प्रीतयाभिरेमिरे सर्वे महोत्सवपुरःसरम् प्रभुं प्रणयमुस्ते भक्त्या प्रशंसन्तो विशन्पुरीं स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्वद लीलया त्वाश्च देवेशि सदा प्राणप्रिया मम ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे महेशस्य स्वनाथस्याथ पार्वती शङ्करस्य प्रिया नित्यं सस्मितोवाच सा सती पार्वत्युवाच सर्वं स्मरामि प्राणेश मौनीभूता भवेति च प्रस्तावोचितमध्याशु कार्यं कुरु नमोऽस्तु ते ब्रह्मोवाच इत्याकर्णे प्रियावाक्यं सुधाधाराशतोपमम् मुमुदे अतीव विश्वेषु लौकिकाचारतत्परः शिवः सम्भारो नानावस्तुमनोहरं भोजयामास देवांश्च नारायणपुरोगमान् तथान्या निखिलान् प्रीत्या स्वविवाहसमागतान् भोजयामास सुरस्मन्नं बहुविधं प्रभुः ततो भुक्त्वा च ते देवा नानारत्नविभूषिताः सस्त्रीकाः सगणाः सर्वे प्रणमेषु चन्द्रशेखरं संस्तुत्य वागीभरिष्टाभिः परिक्रम्य मुदान्विताः प्रशंसन्तो विवाहं च स्वधामानि ययुस्ततः नारायणं मुने मां च प्रणनाम शिवः स्वयं लौकिकाचारमाश्रित्य यथा विष्णुश्च कश्यपं मया श्रीलस्य शिष्यं दत्त्वा शिवस्य पुनरग्रतः मत्वा स तं परं ब्रह्म चक्रे च स्तुतिरुत्तमा तमामन्त्रे मया विष्णुः साञ्जलिः शिवयोर्मुदा प्रशंसन्स्तद्विवाहश्च जगाम स्वालयं परम् शिवोऽपि स्वगिरौ तस्थौ पार्वत्या विहरन् मुदा सर्वे गणाः सुखं प्रापुरतीव स्वपच्छिन्नवौ इत्येवदङ्कथितस्तात् शिवोद्वाहः सुमङ्गलः शोकघ्नो हर्षजनकमायुष्यो धनवर्धनः य इमं शृणुयात् नित्यं शुचिस्त्वगतमानसः श्रावयेद्वात् नियमाच्छिव लोकं वाप्नुयात् इदमाख्यानं ख्यातमद्भुतं मङ्गलायनं सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनं यशस्यं स्वर्गमायुष्यं पुत्रपौत्रस्यं सर्वकामप्रदं चेह मुक्तिदं सदा अपमृत्युप्रशमनं महाशान्तिकरं शुभम् सर्वदुःस्वप्नशमनं बुद्धिप्रज्ञादिसाधनं शिवोत्सवेषु सर्वेषु पठितव्यं
प्रयत्न शिवोत्तस्वेषु सर्वेषु पठितव्यं प्रयत्नतः शुभेप्सुभिर्जनैः प्रीत्या शिवसन्तोषकारणं पठेत् प्रतिष्ठाकाले तु देवादीनां विशेषतः शिवस्य सर्वकार्यस्य प्रारम्भे च सुप्रीतितः शृणुयाद्वा शुचिर्भूत्वा चरितं शिवयोः शिवं सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि सत्यं सत्यं न संशयः इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे शिवकैलासगमनवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः समाप्तोऽयं रुद्रसंहितान्तर्गतस्तृतीयपार्वतीखण्डः। व्याख्या। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद वह ब्राह्मणी शिवा को पतिव्रता धर्म का उपदेश देकर मीना के पास गई। वहां जाकर उसने पार्वती को विदा करो ऐसा कहा। ब्राह्मणी की आज्ञा को स्वीकार कर वह पुत्री के प्रेम के वश में हो गई। काली के बिछोह से व्याकुल उसने किसी प्रकार धैर्य धारण कर उसे बुलाया। उसे गले लगाकर मीना बार बार जोर से रोने लगी। पार्वती भी दीन वचन बोलती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। कन्या विरह जनित शोक से हिमालय की पत्नी और शिवा दोनों ही मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने से देव स्त्रियां भी मूर्छित हो गईं। सभी स्त्रियां रो रो कर अचेत पड़ गईं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं योगीश्वर शिवजी भी रोने लगे। इसी बीच में अपने पुत्र मंत्री द्विज तथा बंधु बांधवों के साथ वहां हिमालय भी आ गया। कन्या को छाती से लगाकर प्रेम से वे भी तुम कहाँ जा रही हो कहकर बार बार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ ज्ञानी पुरोहित ने आकर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर सबको समझाया। पार्वती ने भक्ति से माता पिता गुरु को प्रणाम किया। लोकाचार के अनुसार महामाया पार्वती पुनः जोर से बार बार रोने लगी। पार्वती को रोते हुए देखकर ही सभी स्त्रियां, मीना, बहनें, भाई रोने लगे। फिर शिवा माता, बहनें और स्त्रियां, भाई, पिता प्रेम के कारण रोने लगे। तब ब्राह्मणों ने वहां आकर सुखद यात्रा का समय बतलाकर उन्हें सावधान किया। तब हिमालय ने विवेक से मीना को ढांढस बंधवाकर पार्वती को बिठाने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने शिवा को पालकी में बिठाया। उस समय पिता, माता, ब्राह्मण आदि सब ने उसे आशीर्वाद दिया। महारानी मीना तथा शैलराज ने वे द्रव्य, आभूषण आदि उसे उपहार में दिए जो दूसरों के लिए दुर्लभ थे। हे मुनि, शिवा माता पिता, गुरुजनों, ब्राह्मणों, पुरोहितों, बहनों तथा अन्य स्त्रियों को प्रणाम कर चली गई। स्नेह युक्त होकर विद्वान हिमालय अपने पुत्रों के साथ जहाँ भगवान शिव देवताओं के साथ बैठे थे वहां गया। वे सब प्रेम से उत्सव करने लगे और सबने भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी को प्रणाम किया। उत्सव की प्रशंसा करते हुए अपनी नगरी में गए। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं अपनी माया से तुम्हें जाति स्मरण कराता हूँ, यदि तुम्हें मालूम हो तो बोलो। तुम तो सदा मेरी प्राण प्रिय रही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर की पत्नी पार्वती अपने पति महेश की बातों को सुनकर मंद हास्य करती हुई कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे प्राणेश, मैं चुपचाप सब स्मरण कर रही हूँ। नियमानुसार आज का जो कर्तव्य है उसे शीघ्र पूर्ण कराइए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार अमृत की धारा के समान पार्वती के वचनों को सुनकर लौकिक व्यवहार में तत्पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। समस्त सामग्री को तैयार कराकर शिव जी ने अनेक प्रकार के मनोहर भक्ष्य भोज्य नारायण आदि देवताओं को खिलाए। अपने विवाह में आए हुए और सबको भी प्रेम से अनेक प्रकार के सरस पदार्थ शिव जी ने खिलाए। वे सभी देवता भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित तथा स्त्रियों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम करने लगे। उत्तम स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति तथा परिक्रमा करके प्रसन्न होकर विवाहोत्सव
की प्रशंसा करते हुए वे अपने घर गए। हे मुनि, शिवजी ने लोक व्यवहार के अनुसार मुझ ब्रह्मा को और विष्णु को उस प्रकार प्रणाम किया जैसे विष्णु भगवान कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं। मैंने आलिंगन कर शिवजी को आशीर्वाद दिया और उन्हें परब्रह्म समझकर उनकी उत्तम स्तुति की। उनसे पूछकर विष्णु और मैं शिव शिवा को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। शिवजी भी पार्वती के साथ विहार करते हुए कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनके सभी गण भी सुखी हो गए और शिव शिवा का भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मंगलदायक शिवजी के विवाह का वर्णन कर दिया है। यह चरित्र शोक नाशक, हर्षकारक, आयुर्वर्धक वर्धक तथा धन को देने वाला है। जो मनुष्य पवित्र होकर मन लगाकर इस चरित्र को सुनता है अथवा नियम से दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह कथानक आश्चर्यकारक तथा मंगलकारक है, सभी विघ्नों तथा व्याधियों का नाशक है। यह यश तथा स्वर्ग को देने वाला, दीर्घायु कारक, पुत्र पौत्र को देने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सुख भोग और मोक्ष को देने वाला है। अल्प मृत्यु का नाशक, महाशांति कारक, शुभ, सभी दुखों का नाशक, बुद्धि तथा ज्ञान को देने वाला है। सभी प्रकार के शिव पूजनों में अपना हित चाहने वाले पुरुषों को प्रयत्न से इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। विशेष करके देवताओं की प्रतिष्ठा के समय शिव जी के सभी कार्यों के आरंभ में इसका प्रेम से पाठ करें। पवित्र होकर शिव शिवा के इस चरित्र को सुनने, इसे सुनने से मनुष्यों के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारागत त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवटी का टिप्पणी आदि से संवरित शिव महापुराण में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय समाप्त। यह द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत तृतीय पार्वती खंड समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में गुरु जी स्वीकार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।